और मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। भाजपा जो कर रही है असल में वो 6 दशक तक सत्ता में रहने वाले सियासी दल नहीं कर पाए। यही वजह है कि जब अमित शाह ये कहते हैं भाग्यनगर में कि हम 30-40 साल तक सत्ता में रहने के लिए आए हैं, तो उस पर बरबस एतबार करना पड़ता है। आप उसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते या लोग नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है, और उस कारण में जो पहली इबारत है वो इलैया राजा की है। इलैया राजा को अभी 1-2 दिन पहले खबर आई कि उनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि वो राज्यसभा जो एलिट क्लास का एक हाउस बनकर रह गई थी, उसका लोकतांत्रिकरण अगर किसी ने शुरू किया तो वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिलीप मंडल ने लिखा है। दिलीप मंडल बड़े पत्रकार भी हैं और दलित चिंतकों में शुमार भी हैं। वो लिखते हैं कि कांग्रेस ने इस राज्यसभा को एलिट क्लब बना दिया। उस एलिट क्लब को अब आम लोगों का घर बना रहे हैं नरेंद्र मोदी। इलैया राजा दलित समाज से आते हैं, तमिलनाडु के हैं। वो तमिलनाडु जहां द्रविड़ आंदोलन हुआ, वो तमिलनाडु जहां अन्ना द्रमुक और द्रमुक है वहां पे, वो तमिलनाडु जो गरीब गुरबा की बात करता है, वो 6-7 दशक में एक दलित चेहरा नॉमिनेट नहीं करा पाया राज्यसभा में। कांग्रेस के साथ उनकी पींगे हमेशा रही। ये स्थिति है। इसीलिए बाकायदे दिलीप मंडल लिखते हैं कि इलैया राजा का राज्यसभा पहुंचना कितना मायने रखता। उन्होंने बाकायदे लिस्ट निकाली और उन्होंने गिनाया कि देखिए जो नॉमिनेशन हुआ, जो नॉमिनेट किया गया, उसमें कांग्रेस ने किस तरीके से अब उसे सवर्ण ही कहा जाए, उनकी बड़ी भूमिका रही वहां भेजने में। तो क्या रहे हैं भाजपा, क्या कर रही है वो? दरअसल जिस सोशल इंजीनियरिंग का मैं ये कहूंगा राग अलापा जा रहा है बैठकर, और उस सोशल इंजीनियरिंग के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है द्रमुक जैसे दल, उस सोशल इंजीनियरिंग को जमीन पर उतार रही है भाजपा। इलैया राजा का एक प्रोफाइल हम लोगों ने किया मतांतर पर। अब आप समझिए कि यह कितनी बड़ी पहल है। और इसीलिए जब यह कहा जाता है कि द्रमुक हलकान है, तो उसकी बड़ी वजह यही है, क्योंकि द्रमुक या द्रमुक जैसे तमाम क्षेत्रीय दल जिन्होंने सामाजिक न्याय के आधार पर पार्टियां गढ़ी और वोट बटोरे, लेकिन जब सामाजिक न्याय करने की बात आई तो वो परिवारवाद और वंशवाद के न्याय में फंसकर रह गए। ये जो चीज हुई, इसने दरअसल 6-7 दशक के बाद भी जो तबका दलित है, पिछड़ा है, वो हाशिए पर रहा राजनीतिक तौर पर, उसको न्याय दिलाने का काम शुरू हुआ। यही कारण है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे राजद हो, सब हलकान है। अभी आप देखिए यशवंत सिन्हा वोट मांगने गए उत्तर प्रदेश, तो अखिलेश यादव ने गठबंधन बना रखा है। उस गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर नहीं आए। ओम प्रकाश राजभर के भी 7-8 विधायक, फिर शिवपाल यादव नहीं आए और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये अपने चाचा का ही वोट दिला दे। तंज कसा उन्होंने। असल में जो पार्टी सामाजिक न्याय के आधार पर बनी, वो जात विशेष का कुनबा बनकर रह गई। तो इस तरह के सवाल उठेंगे। और जब आप यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं तो भाजपा विरोध में यशवंत सिन्हा के साथ खड़े हैं, और इसीलिए आजम खां तंज करते हैं कि सपना तो मैंने भी देखा है। यह बहुत बड़ा तंज है। यह तंज इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यह हाल है सामाजिक न्याय पर खड़ी और सो कॉल्ड सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली पार्टियों का।
ये तो एक उदाहरण हुआ इलैया राजा का। दूसरा, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू उस समाज से आती हैं जिस समाज के बारे में भले कांग्रेस ने चाहे जितनी बात की हो या तमाम राजनीतिक दलों ने चाहे जितनी बात की हो, लेकिन किसी ने यह पहल नहीं की कि उन्हें देश का प्रथम नागरिक बनाया जाए। ये पहल किसने की? भाजपा ने की। और यही वजह है कि आज विपक्ष जो है, जिसे कहा जाता है ना कि खिसियाया हुआ खड़ा है, वो करे तो क्या करे। नरेंद्र मोदी के विरोध में यशवंत सिन्हा को तो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया कि यही हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब सवाल यह है कि जो उम्मीदवार भाजपा ने खड़ा किया, एनडीए ने खड़ा किया, आप उसका विरोध करिए। जब आप उसका विरोध करते हैं तो आपके सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना के राग की पोल खुल जाती है। फिर उसमें चाहे समाजवादी पार्टी आए, चाहे राजद आए, चाहे केसीआर आए और चाहे द्रमुक आए, ये वो दल हैं जो कोई जाति पर खड़ा हुआ और कोई सोशल जस्टिस पर खड़ा हुआ, और कोई भी सोशल जस्टिस के नाम पर ही सही द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ा नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति में आखिर क्यों वो जो गरीब है, वो जो पिछड़ा है, वो जो दलित है, वो क्यों आपके साथ खड़ा होगा? क्योंकि ये जो दो पहल भाजपा ने की फौरी तौर पर, जो भी आप देख रहे हैं, उससे क्या छवि बनी भाजपा की? भाजपा की जो छवि बनी वो ये बनी कि ये गरीबों के बारे में सोचती है, जो हाशिए पर खड़े हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के बारे में सोचती है। दिलीप मंडल ने एक बड़ी बात लिखी, वो ये कि वो जो कह रहे हैं कि ये जो रायसीना हिल है, रायसीना हिल कभी एलिट क्लब हुआ करता था, उस खास वाले क्लब को आम का बना दिया नरेंद्र मोदी ने। ये जो है काम किया है भाजपा ने। फिर आप देखिए कि पहले पद्म पुरस्कार कैसे दिए जाते थे। अभी एक आपने वाकया सुना होगा, खबर भी आई थी कि ईडी के सामने उस बड़े आला बैंक के अधिकारी ने कहा कि हमसे कहा गया कि आपको जो है प्रियंका वाड्रा का तस्वीर कोई बनाई थी पेंटिंग वोटिंग, उसको खरीदना है। तो वो मसला यही नहीं रुका कि चलिए खरीदना है तो ठीक है, बात आगे चली गई कि खरीद वरीद लोगे तुमको पद्म पुरस्कार भी मिलेगा। अब आप देखिए किस तरह से नागरिक सम्मान बांटे जाते थे पहले की सरकारों में, और वो जो नागरिक सम्मान वो भी खास तरह के लोगों को दिए जाते थे। अब आप पेंटिंग खरीदिएगा तब मिलेगा ना भाई, और अभी क्या है, आपको पेंटिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। अभी सरकार आपके दरवाजे पर जा रही है और कह रही है कि साहब आपने इस देश और समाज के लिए बड़ा भारी काम किया है, इसलिए आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं। और अब जो परिस्थिति बनी है उसमें वो जो सम्मान है असल में उसकी गरिमा स्थापित हो रही है। नहीं तो अगर पेंटिंग खरीदने के नाम पर पद्म पुरस्कार मिले तो गरिमा उस पुरस्कार की गिरेगी जाहिर तौर पर। तो ये जो तमाम चीजें भाजपा कर रही है, और इसमें मैं महाराष्ट्र को जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि एक चीज ये कही जा रही है कि एकनाथ शिंदे मराठा है, लेकिन मराठा होने के पहले वो ऑटो चलाते थे। मतलब मराठा है वो तो ठीक बात है, लेकिन वो ऑटो भी चलाते थे और वो एक हम्बल बैकग्राउंड से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। ये जो चीज भाजपा कर रही है उससे उसकी एक अलग तरह की छवि बन रही है। जैसे आप कहिए प्रो पुअर, जिसको आप सूट बूट की सरकार कह के तोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम कोशिश विफल हो रही है क्योंकि आप जुबानी खर्च कर रहे हैं। और यहां हो क्या रहा है कि भाजपा करके दिखा रही है। आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आप उसके आधार पर आरक्षण को पुनर्परिभाषित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां जो जिस आप ये कहिए कि सामाजिक न्याय और सामाजिक हिस्सेदारी और राजनीतिक प्रभाव की आप बात कर रहे हैं और चाहते हैं, वो एक पार्टी दे रही है। तो ये बड़ा परिवर्तन आया। और उसमें एक चीज और, खुद नरेंद्र मोदी
बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनके बाप दादा से उनको सब लिगेसी में मिला है, जैसे तमाम सियासी दलों को लिगेसी में मिला है, तो अब वो लिगेसी संभल नहीं रही है, वो आप भी जान रहे हैं। तो उनको सब कुछ मेहनत से मिला, एक बात। दूसरी बात, वो जिस तरीके से ऊपर आए तो उनको वो इस चीज को समझते हैं कि दरअसल किसी पुरस्कार का सम्मान कैसे बढ़ता है। तो ये जो चीजें हैं, इसने भाजपा को आम आदमी के पास लाकर खड़ा कर दिया है। तो वो जो रायसीना हिल, वो जो लुटियन, जहां एलिट चहलकदमी होती थी, अब उस रायसीना हिल के राष्ट्रपति भवन में बिना चप्पल पहने लोग पहुंच रहे हैं और नागरिक सम्मान लेकर आ रहे हैं। उस रायसीना हिल में जहां पहले राजा रजवाड़े के परिवार के लोग बैठते थे, वहां अब एक जनजातीय समाज की महिला वहां पहुंचती है जो महामहिम की रेस में है। वहां रामनाथ कोविंद जैसे लोग पहुंच रहे हैं। ये जो फर्क आया है, और राज्यसभा में इलैया राजा जैसे लोग पहुंचते हैं, तो ये जो अंतर बना है, इस अंतर ने जाहिर तौर पर भाजपा को बहुत आगे पहुंचा दिया है सियासी तौर से। अगर देखें तो यही वजह है कि जब अमित शाह इस तरह की बात करते हैं, तो अब कोई माने या ना माने, लेकिन ये तमाम चीजें अब वो लोग लिख रहे हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति की नब्ज को देखते हैं, और वो ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा एक नया अध्याय लिख रही है, और उस अध्याय में फिलहाल के लिए भाजपा के अलावा और किसी की जगह है नहीं। तो आप अमित शाह की बात मत मानिए, छोड़ दीजिए कि नहीं 30-40 साल तक तो ये ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन अब जब ये लोग कह रहे हैं तो उस पर आप क्या कहिएगा कि एक बड़ा समाज जिस तरीके से भाजपा के साथ जुड़ रहा है, अब आप उसे हिंदुत्व का नाम दीजिए, आप वो आपके ऊपर है, जिस तरह का भी नाम दे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग ने उसका पैन इंडिया बेस बनाया है, और जिस वजह से तमाम सियासी दल सदमे के दौर से गुजर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।